हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको वेक्टर्स चैप्टर शुरू करवाया था, उसकी डेफिनेशन समझी थी। हमने बताया था वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है। फिर हमने वेक्टर्स की टाइप्स, यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था और वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो देखेंगे, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वेक्टर्स का। डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोस। तो बड़े आराम से समझेंगे डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोस क्या है वेक्टर्स में। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी नीचे को सपोज कर लो जेड एक्सिस मान लिया, क्योंकि हम जिस प्लेन पे काम कर रहे हैं वो टू डिमेंशनल है, लेकिन वेक्टर एक थ्री डिमेंशनल क्वांटिटी है। तो जेड एक्सिस भी चाहिए, तो मैंने सपोज कर ली कि ऐसे ये हवा में है बेसिकली, तो ऐसे शो कर दिया ये थ्री एक्सिस है। फिर हमने एक पॉइंट लिया था स्पेस में, ये एक्स वाई और जेड, ठीक है बच्चों। तो इसको ज्वाइन कर दो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये एक वेक्टर होता है। तो फिर हमने बताया था कि इसको आप आर वेक्टर से डिनोट कर सकते हो। फिर हमने बताया था कि ओपी वेक्टर जो है इसको हमने आर से डिनोट किया। इसका मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर का आप ऐसे शो करते हो वर्टिकल लाइंस के साथ, मैग्नीट्यूड। उसको निकालते कैसे, उसकी वैल्यू निकालनी आपको सिखाई थी। ओ जो है ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 है। तो बच्चों, ओपी वेक्टर बनता कैसे है ये भी बताया था आपको। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वो कैसे निकाला था, इन दोनों को माइनस कर दो, x माइनस 0 साथ में i प्लस y माइनस 0 इसके साथ j प्लस z माइनस 0 इसके साथ k। तो ओपी वेक्टर बन गया, आर वेक्टर बन गया आपके पास xi प्लस yj प्लस zk। फिर हमने कोई एग्जांपल लेके बताया था कि मान लो p2 3 4 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मेजर करो, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से वो वेक्टर जो बनता है उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो बच्चों, फिर उसकी वैल्यू हमने ये ड्राइव की है, xi प्लस yj प्लस zk। अगर x2 है, y3 है, तो z4 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? 2i 3j एंड 4k। तो कोई भी पॉइंट हमें गिवन हो स्पेस में, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनना है? इसके साथ i लगा दो, इसके साथ j, इसके साथ k, बीच में प्लस का साइन। ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बड़ा आसान सा है, कैसे बना देखो। ये ओपी डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस फार्मूले से आपने ओपी वेक्टर निकाला था ना। ओपी वेक्टर कैसे बना ये देखो, डिस्टेंस फार्मूले से बना ना बच्चों। तो ये वेक्टर बन गया है ना। तो लेकिन इसका अगर डिस्टेंस निकालना है, वेक्टर क्या है? xi प्लस yj प्लस zk। लेकिन अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस फार्मूले से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर रूट। हम ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला जो हमने 10th क्लास में प्लस वन क्लास में सीखा हुआ है। तो प्लस वन में थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो इनको x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। तो बच्चों, ये मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड है। तो सिंपली हमने ये लर्न कर लेना है। तो इस केस में हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। तो अगर किसी xi प्लस yj प्लस zk वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 4 9 16 अंडर रूट 29। तो ये सब कुछ हमने
लास्ट लेक्चर में किया था, तो इसको मैंने इसलिए रिवाइज कराया है ताकि चैप्टर को आप अच्छे से आगे समझ सको। तो देखो अब हम कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो आज का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। मान लो, सपोज कर लो कि आपके पास ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज कर लो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ के 0 0 0। मान लो कि ये कोई वेक्टर है, ये कोई पॉइंट पी स्पेस में है एक्स वाई जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से ओपी वेक्टर, तो ये आर वेक्टर हमने सपोज कर लिया। लेट ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, जस्ट सिंपल ऐसे, एक ही बात है, बता चुके हैं। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है दो वर्टिकल लाइन, तो सिंपल आर, इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आएगा, ये मैग्नीट्यूड है। सपोज कर लो ये वेक्टर जो ओपी है, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल अल्फा बना रहा है। मान लो ये ओपी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। मान लो ये ओपी वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है। सपोज कर लो, क्या लिखेंगे, लेट, हाँ जी, लेट ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, हाँ जी बच्चों, अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। जैसे +1 क्लास में हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है तो स्लोप हम निकाल सकते थे, वो बताता था डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। इन द सेम वे अगर हमें इस लाइन के, डायरेक्टेड लाइन के वेक्टर के एंगल्स पता है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, मान लो कि OP makes an angle alpha with the x axis, beta with the y axis and gamma with z axis. हमने सपोज कर दिया। then direction, then cos alpha, cos beta and cos gamma, इसको ऐसे लिखा जाता है, और direction cosines of the vector OP। तो जैसे हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट समझा था कि स्लोप होती है कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइन है, ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ कितनी है वो पता लग जाता था, तो फिर हमें उस लाइन की डायरेक्शन पता लगती थी, वो स्लोप होती थी। इन द सेम वे डायरेक्शन कोसाइन क्या बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है लाइन की स्पेस में। ये एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ मान लो बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल सपोज करो गामा बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो बच्चों उनके कोस लिख लो, कोसाइंस, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सिंपली लर्न दिस कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाए, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाए और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये क्या मेजर करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ओपी। तो बच्चों जो ये क्वांटिटी एल है, कोस अल्फा है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं जनरली। कोस अल्फा इज डिनोटेड बाय एल, कोस बीटा इज डिनोटेड बाय एम एंड कोस गामा इज डिनोटेड बाय एन। समझ लगी सबको? तो बच्चों ये सिंपली रिजल्ट्स याद करने हैं, इनके प्रूफ्स आसान हैं, पर नो नीड टू प्रूव ऑल दिस। इनके प्रूफ ज्योमेट्रिकली सोल्व हो सकते हैं, बट नो नीड टू सोल्व, दीज आर नॉट इन द सिलेबस। बड़े आसान है करने। देखो यहाँ से P है, आप परपेंडिकुलर फिर लो, मान लो यहाँ पे, तो ये मान लो M है, ये x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये अल्फा है, तो हम कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, x है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, OP की लेंथ r। इसी तरह से कोस बीटा आपके पास क्या बन जाएगा, y ओवर r। इन द सेम वे कोस गामा बन जाएगा z ओवर r। हाँ जी बच्चों, तो फिर कोस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, कोस अल्फा n होता है तो n की वैल्यू x ओवर r। हाँ जी, तो कोस बीटा
m होता है, m की वैल्यू y ओवर r, कोस गामा n होता है, तो n की वैल्यू आपके z ओवर r बन गई। फिर l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर सोल्व करो, आंसर आ गया। देखो l स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, m स्क्वायर y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, एलसीएम लो। तो बच्चों प्रूव हो गया r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हम बता चुके हैं। तो ये r क्या है, डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ऑफ OP हम ये बता चुके हैं, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो r मैग्नीट्यूड ये आ गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो r स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्रूव हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। वंस मोर, these are directional cosines, this is denoted by l, it is by m and it is by n, तो we know that, ये देखो हमने प्रूव किया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, याद कर लो ये रिजल्ट, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रूव कैसे किया, ज्योमेट्री की हेल्प से, मैंने इस पॉइंट से x एक्सिस परपेंडिकुलर फेंका तो एब्सिसा में x दे रखा है, तो cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये लेंथ कौन है, मैग्नीट्यूड कितना है, सिंपल आ। इन द सेम वे यहां से परपेंडिकुलर फेंको y एक्सिस पे, मान लो, ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास y आ गया, तो ये y आ गया, ये r है, इन द सेम वे cos गामा z ओवर r। फिर हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ये l है, ये m है, ये n है, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई, l स्क्वायर x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, वैल्यूज पुट की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हम जानते हैं r स्क्वायर होता है, ये बता चुके हैं। तो बच्चों आंसर इज 1, सिंपली लर्न दिस, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में की रिजल्ट्स। देखिए cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, लिख सकता हूं cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों 1 प्लस 1 3 माइनस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 1 को आप ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस वाली टर्म्स भी ट्रांसपोज कर देंगे, तो वी हैव अनदर रिजल्ट विद अस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो एमसीक्यूज में ये भी रिजल्ट पूछा जाता है, सो समझ आई सबको, ये 1, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अगर 1 है, हमने cos स्क्वायर को चेंज कर दिया तीनों जगह। तो बच्चों यहां से प्रूव हो गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी बता रही। आगे है डायरेक्शन रेशियोज, राइट डाउन डायरेक्शन रेशियोज। तो एनी थ्री नंबर्स A, B, C are called direction ratios of a vector, ठीक है बच्चों, if it satisfies the following relation, that is L over A equal to M over B equal to N over C। तो बच्चों कोई भी तीन नंबर्स सपोज A B C, वो डायरेक्शन रेशियोज तभी होंगे अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। L M N कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो वो तीन नंबर्स अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे तो वो आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको सपोज कर लो कुछ k मान लो, लैम्डा मान लो, व्हाटएवर, तो L ओवर A अगर k के इक्वल है, L आ जाएगा k टाइम्स A। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो A का मल्टीपल है। इन द सेम वे तो बच्चों आज हमने ये
कॉन्सेप्ट सीखा कि डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस होते क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सेस के सम्स शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।